अगर आप यह सोच रहे हैं कि योगा आसन नहीं है, ध्यान की बात कर रहे हैं कि वो योगा है, या फिर आप ये बात कर रहे हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे वो योग है, कि महादेव ने ही तो आसन दिए हैं। इनका अपना एक विज्ञान है, आसन का अपना लाभ है, शरीर के ऊपर भी, मन के ऊपर भी और आत्मा के ऊपर। अगर आप यह सोच रहे हैं कि योगा आसन नहीं है, तो फिर आप यह सोचो कि जो आप ध्यान की बात कर रहे हैं कि वो योगा है, या फिर आप ये बात कर रहे हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे वो योग है, तो ये सारी चीज़ें देने वाले तो महादेव हैं। उन्हीं से तो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि ध्यान क्या है, पूजा क्या है, मंत्र क्या है। उन्हीं का तो नाम ले लेके आप ये कर रहे हैं। उन्हीं पुस्तकों में, उन्हीं शास्त्रों में तो बताया गया है कि महादेव ने ही तो आसन दिए हैं। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये भाग काट दो, आसन काट दो, बाकी सारी चीज़ें वही सब कुछ है? ऐसा होता है, सबके लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो चीज़ आपसे नहीं होती आप उसको बोलते हैं कि जी अंगूर खट्टे हैं जी, वो छोड़ दो। आसनों को लेके याद रखना, इनका अपना एक विज्ञान है। कई आसन ऐसे हैं जो आपको तुरंत लाभ देते हैं, इसका मतलब वो शरीर के साथ कुछ काम कर रहे हैं। हमारे जो अंग हैं, चाहे किडनी होगी, लीवर हो गए, पैंक्रियाज होगी, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव पड़ता है। आपने सुना है कि खाना खाने के बाद आसन नहीं करना। क्यों नहीं करना? करके देखो। आप खाना खाओ, शीर्षासन करो, आपको तुरंत एसिड रिफ्लक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो खाना आपने अभी डाला, आप उल्टे हो गए, आपने हेड नीचे रखा, पाँव ऊपर कर लिए, तो सारा खाना आपकी छाती की तरफ, आपके मुंह की तरफ आना शुरू होगा, तो अपने आप रिफ्लक्स बनेगा, एसिडिटी बन जाएगी, पूरा पेट खराब हो जाएगा आपका। क्या समझे हम इससे कि यदि आप गलत आसन कर देते हैं तो तुरंत आपको उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, और सही करेंगे तो यही आपने समझना है कि अगर सही आसन किया तो उसका राइट इफ़ेक्ट होगा। आसन का अपना लाभ है, शरीर के ऊपर भी, मन के ऊपर भी और आत्मा के ऊपर। और आपको ये तभी पता चलेगा जब आप इनको साधना रूप में या तपस्या रूप में करोगे। सिर्फ एकेडमिक रूप में, मान लो पढ़ाई रूप में आपने इनको सीखा समझा, जैसे पुस्तकों में पढ़ा। आजकल ये कपालभाति को लेके, क्योंकि पुस्तकों में लिखा है, कहीं एक पुस्तक में लिखा है कि कपालभाति एक क्रिया है। अब वो पुस्तक पढ़ ली, अब आपको ये पता ही नहीं है कि ना जाने कितने विद्वान, ऋषि, संत, कई ऐसे सिद्ध ऋषि हुए, साधु हुए, महात्मा हुए, आचार्य हुए, जिन्होंने ना जाने कहने कैसी कैसी पुस्तकें लिखी हैं। अब घेरंड संहिता अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर कपालभाति की एक अलग ही आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आपका जो ये जो ज्ञान था कि कपालभाति क्रिया है, वो तो पूरी तरह से टूट जाएगा जब जैसे आप घेरंड संहिता पढ़ेंगे, या यदि आपके हाथ में कभी कोई कपाल योग से संबंधित कोई पुस्तक लग गई, शास्त्र लग गया, तो आपको पता चलेगा कितना गहरा विषय है। कपाल का अर्थ क्या है, कपालभाति का अर्थ क्या है, आया कहाँ से शब्द। तो थोड़ा सा और अपने आप को, आपको अपनी पात्रता को, अपने पात्र को बड़ा बनाना होगा, यह समझने के लिए कि पढ़ाई का ज्ञान अलग है, और जब वो पढ़ाई को आप वास्तविकता में, जब ही जीवन में उतारते हो, तो उसका अर्थ बदलता है, तो वही जीवन है। आप कई बार कहते हैं कि जी मैं स्कूल में पढ़ा, मैंने अल्फ़ा, बीटा, गामा, ना जाने कैसे फॉर्मूले सीखे, दुनिया भर की थ्योरी सीखी, पर कहीं जीवन में काम ही नहीं आई। जीवन में इसलिए काम नहीं आई क्योंकि जो आपने स्कूल में पढ़ा, उस पढ़ाई को आपने यथार्थ रूप में तो बाहर तैयारी नहीं किया। अब जो पढ़ाई की आपने, मान लो कोई थ्योरी सीखी, उस थ्योरी के अभ्यास के बाद बाहर आके क्या करने लगे आप? कई बार आप कहते हैं मैं थ्योरी से कोई टमाटर नहीं खरीद सकता। आप थ्योरी से टमाटर खरीदने क्यों जा रहे हो भाई? ये किस प्रकार का ज्ञान लगाया आपने? आपने स्कूल में मैथ्स सीखी,
उसके फॉर्मूले सीखें। ये क्या बात कर रहे हैं आप कि भाई इससे जाके मैं बाहर बच्चों को प्यार नहीं दे सकता, ये जीवन नहीं है, ये पढ़ाई तो बेकार है। उस पढ़ाई का कैसे कहाँ पे उपयोग करना है। तो आपको क्या लगता है ये जितने बड़े बड़े रॉकेट बन रहे हैं ये टमाटर बेच के बनेंगे? ये जितनी बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये कुछ आइसक्रीम बना दी उससे आता है? ये यहाँ पे आपकी पढ़ाई तो काम आ रही है। तो आपको जोड़ना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। योग आसन उतना ही आवश्यक है आपके लिए जितनी आपकी प्रार्थना, भगवान की पूजा, आपका ध्यान, आपके मंत्र, आपकी मुद्राएं या किसी भी प्रकार का अभ्यास। सबको सम्मान दीजिए। हाथ देखो अपना, 5 उंगलियां हैं, 5 आपकी हैं। आप ऐसे जिद नहीं कर सकते भी छोटी उंगली बहुत छोटी है, मेरी तो है नहीं है, इसको मैं निकाल देता हूँ। 5 आपकी उंगलियां हैं, 5 का अपना महत्व है। जुड़ेंगी तो फिर ये मुट्ठी बनती है, शक्ति आपको पता चलती है आपके हाथों में कितनी शक्ति है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए जब आप अपनी योग यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाहर। नमो हिमालय।